नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। वंस अगेन शनिवार सुबह 11 बजे आपकी खिदमत में पेश हूं। सुपर्ब कहानी के साथ आज शुरुआत करता हूं और ये सच्ची कहानी है। 2 दिन पहले विशाखापट्टनम में एक LIC की ब्रांच में एक लेटर आया जो 7वीं साल में एक बच्ची पढ़ रही थी। उसका नाम था पूजी था। उसने एक ऐसा लेटर भेजा है जिसके अंदर पढ़ने से आप लोगों की आंखों में से आंसू आ जाएंगे और बहुत सारे लोगों के आंसर मिल जाएंगे कि मुझे प्लानिंग क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए एक्चुअल बात पे आता हूँ। तो पूजी था एक 7th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची जिसने LIC को एक लेटर लिखा है। रिस्पेक्टेड LIC मैनेजर, इनको क्या लिखा है देखो दोस्तों, इतनी दिलचस्प कहानी है ये और आपको अभी पता चल जाएगा कि एक बाप के लिए अपनी बच्ची की क्या अहमियत है। एक बाप ने अपनी बेटी के लिए क्या प्लानिंग किया और उसका क्या रिजल्ट आया। दोस्तों, ये लड़की ने लिखा है, 7वीं कक्षा वाली लड़की ने लिखा है, थैंक यू LIC फॉर गिविंग मी दिस इज द अमाउंट। 16 दिसंबर को उसके पिताजी गुजर गए और LIC ने 18 लाख रुपये उसके अकाउंट में जमा किए। वो बच्ची लिख रही है, थैंक यू LIC, और LIC के कारण अभी मुझे जो शिक्षा चाहिए वो शिक्षा मुझे मिल सकेगी। और ये गुड एक्सपीरियंस ऑफ LIC का इतना अच्छा एक्सपीरियंस। दोस्तों, मैं एक्चुअल लेटर आपको दिखा रहा हूँ जो लड़की ने LIC को भेजा है। 8 तारीख को वुमेन्स डे सेलिब्रेशन हुआ और ये बच्ची ने 7 तारीख को लेटर लिखा था LIC में। दोस्तों, हम लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में वुमेन्स डे सेलिब्रेशन ऐसे होता है जिसे एक बाप ने अपनी जवाबदारी से एक इंश्योरेंस लिया जिससे उसकी फैमिली को 18 लाख रुपए मिले और वो लड़की बोल रही है, थैंक यू LIC फॉर गिविंग मी मनी, वो पैसे से मैं पढ़ लिख सकूंगी। क्या आप जिम्मेदार माँ बाप बनना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है राजू मास्टर और हर शनिवार सुबह 11 बजे आपकी खिदमत में पेश हूँ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जब मेरे पास आते हैं तब बोलते हैं मुझे इन्वेस्टमेंट तो करना है बट कहाँ करना है पता नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसा देखा है कि लोग जब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहीं से भी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब आप कहीं से भी शुरुआत करते हो तो 2 चीज़ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सबसे पहले जमीन से जुड़े हुए पेड़ की बात। आज तक आपने कोई भी पेड़ डायरेक्ट 5 फुट 10 फुट बड़ा देखा है कि जो जमीन से निकला ही नहीं डायरेक्ट 5 फुट है? या आपने ऐसी कोई बिल्डिंग देखी है जो शुरू हुई है 5वें माले से? अगर आपने ऐसा नहीं देखा तो फिनेंशियल प्लानिंग के अंदर भी आपको नीचे से यानी बेस से शुरुआत करनी पड़ेगी। दोस्तों, बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं। लोग मुझे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे कहाँ करूँ? मुझे LIC में करना है, मुझे NSE लेने हैं, मुझे KVP लेने हैं, मुझे SIP करना है, मुझे म्यूचुअल फंड में करना है, मुझे शेयर मार्केट में करना है, मुझे बुलियन मार्केट में करना है, मुझे जमीन लेना है, मुझे मिल्कत लेना है, ये करना है, वो करना है। आई हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स कि लोग बहुत सारी चीज़ों में अपने इन्फ्लुएंस जो काम करते हैं यानी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या तो जो रिलेटिव्स है वो जो काम करते हैं उसके जैसा काम करना चाहते हैं। उसका सिंपल रीज़न ये है, वो इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो जो काम करते हैं उसको लगता है कि जो मेरे रिलेटिव जो पैसे वाला बन गया मुझे भी बन जाना है। तो दोस्तों, ऐसे ही कोई पैसे वाला नहीं बनता। पैसे वाले बनने के लिए आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये इतना अच्छा एक फिनेंशियल पिरामिड है जिसकी मैं आपके बातें करूंगा, एक एक बात दिल में उतारेगा और आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये पिरामिड देखने के बाद आपको पता चल जाएगा मुझे किस में पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बेसिक से। सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन। दोस्तों, लाइफ के अंदर प्रोटेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं हो, अगर आप प्लेन में जाते हो तो वहां पे भी बोलते हैं कि आप सबसे पहले अपनी कुंडी लगाइए और इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो आपको पहले ऑक्सीजन मास्क लगाना है, फिर अपने बच्चे को लगाना है। अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हो तो किसी और को बचा नहीं सकते। तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन में आता है लाइफ इंश्योरेंस, राइट? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है या तो आप में से कितने लोग को पता है कि आपकी लास्ट डेट कौन सी है? सबको डेट ऑफ बर्थ पता है। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी जगह है
जहां पे हम लोग को पता नहीं है, इसीलिए लाइफ को प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। दूसरी बात है क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। दोस्तों, मैंने बहुत सारे मेरे एपिसोड के अंदर बोला गया है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम लेने की जरूरत है। दोस्तों, मैं डिटेल में नहीं जाता हूं, बट एक लाइन में आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो पूरी जिंदगी की जो आपकी कमाई है, शायद एक बीमारी आपकी वो सब जायदाद लेके जाएगी। तो मिनिमम आपकी एज है, उसके हिसाब से आपको मेरे जैसा कोई सूझे बूझे बंदे के पास जानकारी लेके हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। दूसरी बात है ये डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। तो दोस्तों, जब आप LIC की पॉलिसी लेते हो तो उसके अंदर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ऑलरेडी इन्वॉल्व है। सेकंड स्टेप पे हम लोग जाते हैं रिस्क फ्री ग्रोथ। दोस्तों, पैसा तो पैसे को खींचता है, बट पैसा आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब आप जीरो से शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम लेने की जरूरत है। फिर ग्रोथ करने के लिए आपके पास क्या है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि लोग बैंक FD करते हैं, फिर सेविंग्स स्कीम में करते हैं, PPF में करते हैं, गवर्नमेंट बिल्स में करते हैं, एंड लाइफ इंश्योरेंस के एंडोमेंट पॉलिसी में करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के एंडोमेंट पॉलिसी मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है, उसका कारण यह है कि आगे के जो 3-4 मैंने बताया है उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट तो है, बट उसमें क्या नहीं है, तो लाइफ प्रोटेक्शन नहीं है। आप जब तक पैसा भरेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा, बट आप नहीं रहे तो फैमिली को कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यू शुड हैव लाइफ इंश्योरेंस एंडोमेंट पॉलिसी। तो ये सेकंड स्टेप था। अभी थर्ड स्टेज ग्रोथ रिस्क। ये जो है ग्रोथ विथ रिस्क। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या बोलते हैं, मुझे जल्दी जल्दी पैसा कमाना है। दोस्तों, जल्दी जल्दी पैसा कमाने में कभी कभी जल्दी आता है, जल्दी चला भी जाता है। तो जल्दी कमाने के लिए म्यूचुअल फंड है, यूलिप है, इक्विटीज है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, अभी कल ही एक क्लाइंट के वहां पे मैं गया था, वो बोल रहे हैं ये सब छोड़ो, मुझे जल्दी जल्दी पैसा कैसे आवे। मैंने बोला देखो, सृष्टि का नियम है, मैं कितना भी जल्दी कर लूं, सूर्य अपनी टाइम पे ही उगता है, और वो अपने हिसाब से ही, जो सूर्य जो है वो अपनी गति और विधि के हिसाब से चलता है। अगर कोई भी चीज जल्दी है, ऐसी एक कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का। अगर मुझे जल्दी चाहिए तो जल्दी चले भी जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप रिस्क लेके काम करना चाहते हो तो ये आपका थर्ड स्टेज है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज है, जहां पे आप इक्विटी के अंदर कर सकते हो, यूलिप के अंदर कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, करेंसी एंड कमोडिटीज के अंदर भी आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं कि मुझे फॉरेक्स में अभी काम करता हूं। एक्सीलेंट, आप कर सकते हो इफ यू नो। देखो, ये सब चीज ऐसी है, अगर आपको ये चीज पता है तो इक्विटी ही एक ऐसी जगह है जहां से बहुत लोग टॉप मल्टी मिलियन या तो टॉप 10 आप कह दो, तो टॉप 10 लोगों में आप अगर देखें जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, सब में इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। बट वो लोग 365 24/7 वो इक्विटी में लगे रहते हैं। आप में से कितने लोग लगे हुए? अगर आप नहीं लगे हुए तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपके पैसे बनेंगे। दोस्तों, दूसरा पैसा कमा रहा है इसीलिए मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे कितनी जरूरत है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। एक अहम मुद्दा, हाई ग्रोथ। अभी मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। सबसे पहले मैं बात करूं तो रियल एस्टेट की। इंडिया में सबसे इजी इन्वेस्टमेंट क्या है? रियल एस्टेट। क्योंकि उसके अंदर क्या है कि जो अपना ब्लैक मनी है वो भी इन्वेस्ट हो जाता है, राइट। बट रियल एस्टेट वाले दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात आपको मैं पूछ रहा हूं, आप सब लोगों को पता ही है कि आपने कोरोना में ऐसे बहुत जमींदार देखे होंगे, बहुत ऐसे रियल एस्टेट वाले देखे होंगे जिसके पास बहुत सारे फ्लैट है, बहुत सारे मकान है, बहुत सारे बंगलो है, बहुत सारी दुकानें हैं। दोस्तों, वो रियल एस्टेट वाले बंदे के पास अगर वो दुकान भाड़े पे लगी है तो भी उसको भाड़ा मिला क्या? नहीं मिला। ऐसा तो नहीं कि उसके पास पैसे नहीं थे, बट पैसे थे इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट। बट वो रियल एस्टेट ऐसा तो नहीं कि एक टॉयलेट बेच के चलो ये महीने का काम चल जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए दोस्तों आपको करना है, आपको रियल एस्टेट का तो करना ही है, बट वो आता है आपका हाई ग्रोथ के अंदर। दोस्तों, पहला इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट नहीं है। जब आपको कैश की जरूरत होती है तब आपको ये दो चीज में से कैश मिलेगी।
अगर आपको कैश की जरूरत है तो आपको उसके लिए बेसिक से काम करना पड़ेगा। आप जब फ्लैट ले लेते हो, बंगला ले लेते हो, उसके अंदर से आप एक किचन, एक टॉयलेट, एक बेडरूम नहीं बेच सकते। आपको कैश की जरूरत है तो हाई ग्रोथ वाले में आप नहीं जाओगे। सबसे पहले आपको बेसिक से शुरू करने का। एंड द लास्ट स्पेकुलेशन, डेरिवेटिव्स एंड एफएनओ एंड स्वैप्स। दोस्तों मैं इतना रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो डेरिवेटिव्स के अंदर लाखों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास है जो आपको प्रोटेक्शन, रिस्क फ्री ग्रोथ, ग्रोथ विथ रिस्क, हाई रिस्क, हाई ग्रोथ एंड स्पेकुलेशन, सारे फैक्टर आपको बताए। पैसा आपका, फैसला आपका, आपको सोचने की जरूरत है मैं क्या करूं। दोस्तों अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है, आपको ऐसा लगता है कि आज का ये एपिसोड देख के मैं 100% डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे सबसे पहले कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो प्लीज ये कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। आपके रिप्लाई डेफिनेटली मैं दूंगा। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेजिए, और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।